This conference will now be recorded. थैंक यू। और सुनो, कल जो 2 टेस्ट हुए ना अभी आपके, तो कल संडे को एज अ वैसे ही प्रैक्टिस के लिए खोलूंगा। तो कल उसको प्रैक्टिस मतलब हो चुके हैं टेस्ट, ठीक है विधि, एक बार दोबारा कर लेना तो उससे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कैसे करना है गुड़िया। तो विधि तेरे को याद है, दिख रहा ये दिख रहा है? ओह हाँ, यस सर। ये देखने मैंने बिल्कुल अपने पास रखा हुआ है, ये मेरे टेबल पे होता है। वाह, अभी तक है। मैं सब संभाल के रखता हूँ, तो ये संभाल के रखा हुआ है मेरे बिल्कुल टेबल पे मेरे साथ होता है। तो और नताशा कैसा है गुड़िया? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया बिटिया। सो नताशा, अभी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, है ना? तो आप ही से हो रही थी ना? यस तो सर। मेरे पास 2 ऑप्शन है गुड़िया। एक ऑप्शन, आई जस्ट गिव यू आंसर, उससे क्या होगा, उसी क्वेश्चन का आंसर आएगा। बी ऑप्शन, आई टेल यू द वे, द पाथ, राइट, और उसमें तेरे को बताया कैसे बात करना है। उससे क्या होगा कि तुम उससे रिलेटेड उत्तर जितने भी आंसर्स कर पाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन, है ना? आंसर तो दे दूंगा, जैसे वो कार का कॉन्सेप्ट था, जब सिस ब्यूटूइन था, याद आ गया? नोट्स में तूने ढूंढा कि नहीं ढूंढा? यस सर। तो इसके ऊपर ब्रोमीन डालेगा, ब्रोमीन की एडिशन विधि हमेशा क्या होती थी? एंटी होती थी। तो एंटी होती थी, तो आपको यहाँ पे जो ब्रोमीन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? द रेसमिक, सिस एंटी रेसमिक। और अगर ट्रांस होगा तो क्या मिलेगा? द ट्रांस एंटी एंड मीजो, सिस एंटी रेसमिक गुड़िया। तो एक क्वेश्चन और कौन सा था? एक तो ये था, तो मैं भूल गया। एनीवे, तुम जरा नोट्स में देखना, तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा बेटिया। तो यस उसके सर। और फिर मेरे को और ज्यादा खुशी होगी जब तुम मुझे उसका कॉन्सेप्ट भेजेगा। यू गॉट इट? यस सर। यस जो तुम मुझे सर। कॉन्सेप्ट भेजेगा, जैसे आपकी इंग्लिश की टीचर मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी रही होंगी, तो आपकी इंग्लिश की टीचर अगर आपके पास कोई वर्ड जो ना समझ आए, वो आपको आंसर देती थी, आपको कहती थी चल मेरे पास बैठ और डिक्शनरी खोल और मुझे बता के जा। मेरी इंग्लिश टीचर ऐसी थी। तो अभी भी मैं याद करता हूँ, बाजवा मैम थी, तो बाजवा और भुल्लर दोनों हम बोलते थे। तो शी यूज्ड टू टीच अस लाइक दैट, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो रास्ता बताती थी, बट वो करते थे। सो बेटा, माय अप्रोच विल बी दिस टुवर्ड्स यू। चलो जी, गुड डॉली, अब मेरे को भेजना है ना? यस सर। तो अभी 2 मिनट मेरे से बात कर। हमने पिछली क्लास में क्या किया था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स खोले हुए थे, अल्कोहल से बना, राइट। आपको बताया था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में आपको एल्कीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अल्कोहल से ईथर्स बनाने के लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अच्छा रास्ता नहीं था। विलियमसन सिंथेसिस RX प्लस रोना gives you ROR। यहाँ पे 2 प्रिकॉशन लेता था, क्या? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मत यूज कर, डू नॉट यूज एराइल हैलाइड, यू अंडरस्टैंड व्हाई। यू कैन प्रिपेयर RX प्लस टुवर्ड ड्राई से बन सकता है। नीचे वाला रिएक्शन अभी ईथर्स नहीं बनाएगा, बट फिर भी हमने कंपैरिजन के लिए आपसे बात की थी। डाईएजोमीथेन का रिएक्शन आप लोगों ने देखा था कि जो कार्बीन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जाके ऐड कर जाती है। We also discussed a reaction known as alkoxymercuration, demercuration। यहाँ पे फर्क क्या आ जाता था नताशा? दिस इज एल्कोक्सी, और यहाँ पे सिर्फ क्या होता था? ऑक्सी। ऑक्सी। यहाँ पे क्या ग्रुप डालता था? OH। यहाँ पे क्या ग्रुप डालता था? OR। बस यहाँ पे OH, यहाँ पे OR होती, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन है। हम आगे बढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में। आपको बताया गया था ईथर्स आर वेरी वेरी अनरिएक्टिव फैमिली, नेक्स्ट ओनली टू द अल्केन्स। दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट, इतने इनर्ट है कि इनको बहुत देर तक आप हीटिंग करते रहो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे डू नॉट डिकम्पोज।
hence they are used as a solvents. Alkanes and ether can be distinguished by cold mineral acid. जो ethers हैं वो mineral acid के साथ salts बनाते हैं. Salts हमेशा solid होते हैं, precipitate कर जाते हैं, but cold के साथ. Alkanes do not react. You can differentiate between the two. अगर आप इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, H इधर जाएगा और HSO4 नेगेटिव आएगा. अगर आप इसके ऊपर HCl डालेंगे, H इधर आएगा और Cl नेगेटिव बाहर होगा. अगर आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ये तो सेम होगा, डाइइथाइल ऑक्सोनियम बाहर आ जाएगा, नाइट्रेट आयन आ जाएगा. Ethers are going to have lone pair, so they are going to donate the electron pair to Lewis acid. क्या बताता था? Etherate बनाता था. Etherate. What is etherate? It is a complex of the ether. Then we discuss reaction with hot halogen acid. Hot halogen acid में पहले ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलते हैं, बट क्लोराइड आयन अब आगे रिएक्ट करता है छोटे के ऊपर स्टीरिक फैक्टर को देखते हुए. SN2 मैकेनिज्म होता है, तो छोटे वाले के साथ Cl मिला और बड़े वाले के साथ अल्कोहल मिला था. द मैकेनिज्म इज SN2. अगर एक्सेस ऑफ HI, रिमेंबर दिस इज फॉर HI ओनली यूज करेगा, तो हमें अल्कोहल जो बनेगा उससे आगे आयोडो एल्केन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर इसके ऊपर राना आप एक HI यूज करते हैं, तो गुड़िया दोनों बराबर आ रहे हैं. एक तरफ Yes, क्या sir. लगा, OH लगा देगा, और एक तरफ क्या लगा देगा, आयोडीन लगा देगा. बट अगर एक्सेस HI हुआ, तो ये जो अल्कोहल है वो भी कहाँ चले जाएगा, आयोडीन के ऊपर चले. देन आपको बताया, अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड आए तो ये वाला बॉन्ड मत तोड़ना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो सिर्फ कौन से वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला. और जो भी बॉन्ड टूटेगा उसके ऊपर क्या चीज अटैक करेगी, द नेगेटिव वाली, और दूजे के ऊपर क्या चीज अटैक करेगी, पॉजिटिव. ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऑक्सीजन को हमेशा पॉजिटिव के साथ जोड़ना. समझ गया? फॉर Yes, एग्जांपल, इधर राना क्या मिलेगा, सॉरी बेटा, द फिनॉल, और साथ में क्या मिलेगा, C2H5 C2H5I. मिलेगा. दिस इज जस्ट Vr2 इक्विलिब्रियम. बट एट द सेम टाइम, अगर R is 3 degree alkyl or allyl or benzyl, then the mechanism becomes SN1. दोबारा ध्यान से देखो बच्चों, अगर कार्बोकेटाइन एक तरफ से बने स्टेबलाइज्ड हो, तो हमारा मैकेनिज्म जो SN2 था उसकी जगह पे क्या मिल जाता है, SN1 चले जाता है. आपको याद है SN1 was 2 step. क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन 2 स्टेप मैकेनिज्म था, और 2 स्टेप मैकेनिज्म में अरमान क्वेश्चन हमें पहले में कार्बोकेटाइन मिलता था और फिर ये रिएक्शन आगे होता था. So this is going to be formed, but now this is going to break. You will be getting alcohol out and you will be getting 3 degree carbocation, and then हमने यहाँ पे HCl डाला है, तो आपको यहाँ पे HCl मिल जाएगा, क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा. जबकि अगर ये 3 डिग्री ना होता तो आपको क्या ध्यान रखना था, छोटे वाले के ऊपर जाने वाला है व्हाट थिंग, द हैलोजन. अब यहाँ पे गुड़िया, दिस इज द बेंजाइल कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव है, तो इसमें Br का क्या डालेगा, नेगेटिव. O के ऊपर सदा नेगेटिव है, तो O को क्या देगा, पॉजिटिव. तो आपको मिलने वाला था C2H5OH, and this compound is going to be formed. Is it clear? So that is what we discussed in the last class. Now we are moving further. Let's move ahead. तो चल गुड़िया आगे चलते हैं. अरमान, माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरमान, जो ईथर्स होते हैं ना, तो दे आर वेरी वेरी स्टेबल. इतने स्टेबल हैं कि हम इनको, जो स्टेबल होंगे उनको ही तो आप सॉल्वेंट यूज करेंगे ना.
क्योंकि सॉल्वेंट में आप लोगों ने देखा है रिएक्शन के दौरान कभी हम लिख लेते हैं 773 केल्विन, 673 केल्विन, 500 केल्विन। सो व्हाट डज दैट मीन? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगर आप इमेजिनेशन, डोंट ट्राई टू डू इट, अगर आप एक छोटी सी कटोरी के अंदर, एक किसी कढ़ाई के अंदर आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए और आप उसको गैस के ऊपर रख दीजिए। डोंट डू इट स्ट्रिक्टली, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। हमें आग नहीं क्रिएट करनी है, और वो भी आपकी किचन के अंदर तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कहीं बाहर जाके दूर अपने घर से जहां पे पत्ते नहीं है कर सकते हो तो प्लीज करिए। व्हेन आई एम टेलिंग यू द एक्सपेरिमेंट, आई एम टेलिंग यू द प्रिकॉशंस आल्सो। तो अगर आप उसको हीट करते रहें, मुश्किल से 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके आपका जो ऑयल आपने डाला है वो आग पकड़ लेगा। सो कैन यू इमेजिन, आग जल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इतने टेम्परेचर के ऊपर, जबकि जो ईथर है वो इतने स्टेबल होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज व्हाई ईथर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। दूसरी कॉन्सेप्ट, राइट? तो बेदी देख, बेदी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो गुड़िया बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? बढ़ता है। इंक्रीज। एक और खास चीज, ये जो परऑक्सो लिंकेज होती है ना, ये जो परऑक्सो लिंकेज है, आप मान के चलें कि आपने 2 लड़ाके बंदों को आपस में खड़ा कर दिया है, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। Therefore, this bond is going to be a very weak bond. हीट करने से ये परऑक्सो लिंकेज हमेशा ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। जहां पे भी गैस पैदा होगी, गैस बाय नेचर वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे एक्सप्लोजन का कारण बनेगा। और यहाँ पे एक्सप्लोजन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सॉल्वेंट भी है। जब भी आपका बर्तन एक्सप्लोड करेगा तो उसमें से जो सॉल्वेंट है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो बर्नर के ऊपर जो आपने हीट की है उसके ऊपर गिरेगा और उससे क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अब यूज करने वाला हूँ। सुनो, मेरा सिलेबस ठीक जा रहा है, बट कल वैसे ही मेरा दिल है कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूं। तो is it okay? Can we have a class at 10? Not from syllabus covering of you, बस दिल है। सिलेबस बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे हिसाब से हम नॉर्मल दिनों से आगे हैं, बट वैसे ही करना चाहता हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी में, क्योंकि नंदनी कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, तो इस करके गुड़िया इसको कंटिन्यूटी में कर लेते हैं, है ना? ठीक है ठीक है, सर। नंदनी ओके कैमरा सर। बंद। यस ठीक है, सर। तो कल 10 मिलेंगे। अगर कोई नहीं मिल सकता है तो रिकॉर्डिंग विल बी इक्विवेलेंटली गुड, नोट्स भी आएंगे, सब कुछ भी आएगा। तो दमन, अगर पापा के साथ एंजॉय करना है तो कैन डू इट, बाद में पढ़ रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो गुड, फिर 10 बजे कल सुबह मिलेंगे बेटे। और आपको ट्यूसडे को 3rd टेस्ट मिलेगा, और जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, संडे को टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 प्रैक्टिस के लिए खुलेगा। कोशिश करिए उसको दोबारा देखिए, टाइम को फॉलो। आगे चलते हैं, दिस इज हमारा आज का काम शुरू होता है। ethers forms peroxide on reaction with O2 from air in the presence of sunlight। सनलाइट का मतलब आपको धूप में जाके इसको नहीं खड़ा करना पड़ेगा, वहीं पे ही काम हो जाएगा। सो देखो नताशा, ये शर्मा, इधर तुम हाइड्रोजन देख पा रहे हो? मैंने जानबूझ के गुड़िया हाइड्रोजन को ऐसे करके रख दिया है। जो ऑक्सीजन है ना, वो ये वाली कार्बन के बीच में घुस जाता है। नोटिस करो, आपको परऑक्साइड ऑफ ईथर मिल गया है। इज इट क्लियर? द परऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 चीजें हो जाती हैं। पहला, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और दूसरा, ये जो परऑक्सो हैं these are going to be dangerous substance। हम किसी भी परऑक्साइड को हीट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी परऑक्साइड को। सो अब होगा क्या, आपको अंदाजा नहीं है, आप अपनी ईमानदारी से रिएक्शन कर रहे हैं, आपने हीटिंग लगाई हुई है और आपके पास सॉल्वेंट है, जैसे कि आपके पास वुड्स रिएक्शन हो गया, ईथर है। अब आप जब हीट कर रहे हो, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वहां पे हमारे पास परऑक्साइड भी है, तो बॉइलिंग पॉइंट
अब आगे बढ़ेगा और वो परऑक्साइड का बॉइलिंग टच हो जाएगा। परऑक्साइड जितने भी होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही फट जाते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द डेंजर। और ईथर मैंने पिछली क्लास में भी कहा था ये माफ नहीं करता है, इसमें कोई माफी नहीं है, हम वापस नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो अपना चेहरा अपना बाजू इस प्रकार से जला के आएंगे कि वापस नहीं आ सकते। सो डोंट एवर प्ले विद ऑल दीज थिंग्स, नीदर इन योर किचन एंड नॉट इन द लेबोरेटरी। आई हैड अ फ्रेंड, तो विक्रम नाम है, आजकल वो यूएस में है, साइंटिस्ट है। तो हम अपनी लेबोरेटरी में थे तो जनाब शरारत कर रहे थे। टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ पे डायरेक्ट बर्नर नहीं होना चाहिए, बट ही caught fire and he was burnt very badly and there was permanent scarring, but accidentally किस्मत हमारी अच्छी थी कि चेहरा बच गया था। So please ईथर से, पेट्रोल से, डीजल से, ऑयल से, किसी भी प्रकार की आपके जैसे किचन में भी काम होता है तो सनकियों के जैसे वहां पे अलर्ट रहिए, यहाँ से वापसी नहीं होती है। फायर इज समथिंग जो माफी नहीं करती है। तो क्या आपको अभी ये पता लग गया कि हमें पेरोक्साइड मिल गए हैं एंड दीज पेरोक्साइड आर गोइंग टू बी डेंजरस। कंटिन्यू। Since ethers are very commonly used solvents, presence of peroxide in them make them explosive dangerous. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं साथ में एक एग्जांपल दे सकता हूं कि यहाँ पे हमने ईथर बना के एल्केन की तैयारी कर रहे हैं। हमने सोचा है कि हम एल्केन बना के आगे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट उसकी जगह पे हम लेबोरेटरी की जगह पे हॉस्पिटल जाएंगे। So they can catch fire while we are using them as solvent. Therefore, the peroxide must be detected and removed before ethers are used as solvent. तो अगर peroxide हैं आप उनको पकड़ो, अगर वो पकड़े गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करो और तब आप रिएक्शन करो। Therefore, the presence of peroxide is detected by adding freshly prepared ferrous sulfate followed by KCl. हम सस्पेक्ट करते हैं शर्मा जी कि ईथर्स में पेरोक्साइड है, तो क्या डालेगा? फेरस सल्फेट डालेगा और पोटेशियम सल्फोसाइनाइड डालेगा। अगर वहां पे रेड कलर आ गया सो इसका मतलब वहां पे क्या चीज है? पेरोक्साइड है। प्लीज डोंट गो अहेड, वन वार्निंग इज इनफ। देन डोंट गो अहेड। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री है तो मदद कौन करेगा? केमिस्ट्री ही तो मदद करेगा। देन the peroxide, अगर लाल रंग आया, जो कि आएगा ही, are removed by adding potassium iodide or ferrous sulfate. These two are reducing agent. Iodide भी reducing agent है, right? और ferrous sulfate भी reducing agent है। ये peroxide को वापस कन्वर्ट कर देंगे नंदनी दीदी, किसमें? ईथर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है गुड़िया? These are Yes, going sir. to वापस कन्वर्ट कर देंगे। अब देखना गुड़िया हुआ क्या था। लेफ्ट से राइट कौन सी प्रोसेस की है आपने? ऑक्सीडेशन। Oxidation. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन गुड़िया। और Yes, यहां sir. से क्या प्रोसेस है? रिडक्शन। तो Reduction. आप अगर KI और फेरस सल्फेट कोई एक डालना, वापस कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा और हमारा हाँ काम जी। अब आगे जा सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग सुनो, it's a word of advice for you people. The JEE is going on, Ash, and what we are finding, they are asking word to word language में जा रहे हैं, so every word has to be listened carefully. और NCERT की तो कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड मत छोड़ो बेटे, वो डेप्थ में जाता है, उसको पता है कि कौन बच्चा क्या चीज छोड़ रहा है, वो ऐसी चीजें पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि मुश्किल पूछ रहा है, बट फंडामेंटल्स में जा रहा है। तो Okay, sir. समझ आ गया रतन? ये टॉपिक Yes, समझ आ sir. गया? Yes, sir. तो therefore गुड़िया, So, the problem, हाँ बोल। तो अगर ईथर्स इतने स्टेबल हैं तो फिर ये O2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट कर सकते? वो स्वभाव भी है ना, फलानी चीज बहुत स्टेबल है, राइट? रिएक्शन यू कांट कंट्रोल इट, इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। अब जैसे एल्केन है, वो स्टेबल है, पर आग क्यों पकड़ लेते हैं?
Got it? Okay. Hydrogen H2 is the most stable element, is the most stable molecule. H तो सबसे ही ज्यादा stable है. Hydrogen single bond is the strongest single bond. But why it react with chlorine or fluorine very उसके लिए? So it is जैसे तुम हो, तुम्हारी किसी के साथ बहुत ज्यादा natural affinity. We can't define it why. It is the natural affinity. और किसी की तुम शक्ल देख के पसंद नहीं हो, वो तुम्हें दिखता है दिखती हो, तुम्हारा दिल करता है ईंट उठा के उसके सिर पे मारो. So you understand? So that is a chemical word. So chemistry is something, whatever happens in your life or my life, chemistry is happening there. The old friendships are constantly being broken and new bonds are being formed. But how they are broken, how they are formed, that is, everything is characteristic. ठीक बच्चों? So you can't control it. Now, अश मेरे साथ ही रह गुड़िया. तो ईथर्स को काफी हद तक अल्कोहल मान. अल्कोहल के ऊपर अगर आप ईथर के ऊपर अगर आप PCl5 डालेंगे तो अल्कोहल के ऊपर डालेंगे तो consider the same reaction happening. Okay, sir. Yes, sir. Alcohol, this is going to give you. ईथर के ना रिएक्शन ही कोई 5-6 से ज्यादा नहीं है, बस हम बाहर आने वाले हैं. अब ये मॉलिक्यूल देख, यहाँ पे लिख देता हूं. This is C2H5OC2H5. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देख रहा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देख. अब खुद जुगत लगा, एक और सामने से आ गया. राइट? समझाया गया था इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव. इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव. समझ पा रहा? और इसके ऊपर हाँ ये गलती कर दी मैंने. इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव होगा ना. यस सर. और क्लोरीन के ऊपर हाँ नीचे भी मैंने गड़बड़ी कर दी. थैंक यू गुड़िया. ये अब इसको नेगेटिव को किसके साथ जोड़ेगा? ओके सर. C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया. और इस नेगेटिव के साथ जोड़ेगा, क्या मिल गया? C2H5 Cl मिल गया. Yes, sir. What has happened? तो C गुड़िया. So that is what I'm doing. Anhydrous zinc chloride क्या करेगा? What is the role of anhydrous zinc chloride? इसको टूटने में मदद करेगा. Anhydrous zinc chloride is a Lewis acid. So if this is a Lewis acid, so what is going to happen is that is going to help it breaking it down in this plus chloride ion. Chloride ion को पॉजिटिव के साथ दे दे और इसको नेगेटिव के साथ दे दे, you will be getting this. So the moral of the story is you should develop an eye for whatever is happening. So when you commit mistake, when you do not understand it, some question comes, if you go back to the source, you will be able to understand. Otherwise थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. अब ईथर्स के काफी सारे रिएक्शन अनरिएक्टिव होने की वजह से दे मैचेस समथिंग ऑफ एल्केन्स आल्सो. फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2, इट इज O CH2 CH3. तो अगर इसके ऊपर क्लोरीन डालेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन तो होगी बट इतनी एनर्जी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन मिल जाएंगे. कॉमन लैंग्वेज में इसको अल्फा, इसको अल्फा डैश बोल दे. अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, हाँ बेटे कोशिश कर, डाई इथाइल ईथर. अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर. और अगर इसके ऊपर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डालेगा, देख क्या चमत्कार होने वाला है. सारे के सारे हाँ जी क्लोरीन उखड़ गए. पर क्लोरो. अरे वाह भाई, वेरी गुड. पर क्लोरो, शाबाश. आगे भी बोल दे. डाई पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर. तो ये रिएक्शन समझा? ईथर के गिनती के 5 से 7 रिएक्शन है, नॉट मोर देन दैट. इज एवरीवन क्लियर? आगे जा सकता हूं.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. नंदिनी, भूषण, अश, एक बात बताओ, राइट, एक सेकंड। तो अगर यहाँ पे लॉन पेयर लगा हो, आगे जो मर्जी हो, तो ये प्लस एम क्रिएटिंग ग्रुप बनेगा कि माइनस एम? So plus M. वेरी गुड, प्लस Plus एम। M. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन रिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा पे Ortho para. इंक्रीज होगी। तो इसकी Yes, sir. वजह से ये एक तो क्या बनता था, एक्टिवेटिंग Active टुवर्ड, towards electrophilic. गुड 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 गुड, ऐसे बोला करो ना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर Para direct. बनेगा, ऑर्थो पैरा Yes, sir. डायरेक्टर बनेगा। अब तुम्हें याद है, आपके पास ये है OR है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डालेगा तो OR तो रहेगा ही रहेगा। Yes, sir. मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ रिएक्शंस, डोंट वरी, आपने वहीं पे देखना, ये तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर रहा हूँ। नॉर्मली कौन सा मेजर आता था? हरा पोजीशन वाला। Para. यप, और ऑर्थो वाज द माइनर। हाँ, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाए तो अलग कहानी है, जैसे राइमर टाइमर में आपने ऑर्थो वाज द मेजर। सो द एलिफेटिक खत्म हो गए, एरोमेटिक आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। ये इतने एक्टिवेटेड हैं कि इनको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए है। याद करो, अगर बेंजीन था तो उसके ऊपर ब्रोमिनेशन की थी तो FeBr3 आई था। दिस इज एक्टिवेटिंग, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। वाई एसिटिक एसिड? ब्रोमीन पानी में नहीं घुलेगा, ब्रोमीन इज नॉन पोलर, तो ब्रोमीन को स्लाइटली पोलर के अंदर हम डाल रहे हैं। एसिटिक एसिड स्लाइटली नॉन पोलर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी से कम है। और आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनीसोल। And similarly, does anyone remember what is Friedel-Crafts reaction? RCl, हाँ, प्लस AlCl3 डालते थे तो आपको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता था? R प्लस। और R प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे गया है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे गया है। Is it clear? आगे जा सकता हूँ, right? Yes sir. So that Yes, is sir. few reactions. You know, an ordinary student will say खत्म हो गया, a खास स्टूडेंट विल से समरी बनाता हूँ, उससे भी खास करेगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूँ। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपके 100 में से डोंट एक्सपेक्ट पहली बार में 10 क्वेश्चन तुम्हें आएंगे, 90 क्वेश्चन में तुम अड़ोगे, कुछ लोग पीछे से आंसर देख के आगे चल जाएंगे। हाँ, हो सकता है 90 में से 20 तुमने गलती की हो, तुम्हें समझ आए। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं सॉल्व होंगे, जो तुम्हारे में से खास होंगे उसको ढूंढेंगे। Once they search for that questions, they will be suitably rewarded. And don't forget to solve the previously asked question. That is the only way you can learn organic chemistry. There is no shortcut to that. I'm going to add a topic, right? Polyhalogens में से है, but यहाँ पे उसको discuss कर रहा हूँ. Comparison of acidic strength of fluoroform and the फ्लोरोफॉर्म। व्हाट इज फ्लोरोफॉर्म बेटा जी? यप, कोई बता सकता? CHF3. बिल्कुल सही बोल। और क्लोरोफॉर्म तो पता ही है। यप, ये शर्मा पीछे से बोला था। शर्मा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आपने सही बोला। तो विच शुड बी मोर एसिडिक? एसिडिक देखो, हाइड्रोजन दिख रहा है ना डॉली? यस सर, फ्लोरोफॉर्म। अरे वाह, चल अब एक और चीज देखते हैं डॉली। तो अश, नंदनी, फ्लोरोफॉर्म नजर आ रहा है? ये Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उतर गया, Yes, sir. ये उतर हाँ गया, जी. लगा है।
फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। -I. माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। अब क्लोरीन का कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट होता है? द माइनस आई। तो क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है, दैट इज लेस देन फ्लोरो, सिंपली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट कुदरत ने एक और चीज दे के रखी है, फ्लोरीन को 1s2 2s2 2p बनाया और इसके ऊपर नो डी ऑर्बिटल बनाए। जैसे ही आप पीरियड नंबर 3 में आते हो, क्लोरीन आ जाता है, तो क्लोरीन में 2p6 3s2 3p5 आया, इसमें 3d नॉट आया। ये कुछ ऐसा है कि अश के पास एक बहुत बड़ा बंगला है, ये घर में 3 बंदे हैं, तो नॉर्मली ये 2-3 कमरों में ही रहते हैं, बट जब इनके पास खूब सारे मेहमान आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उन कमरों को खोल देते हैं, तो मेहमान कैन बी इजीली अकोमोडेटेड। सो दिस क्लोरीन कैन अकोमोडेट द मेहमान, इस वक्त इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अर्शी होता क्या है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर CCl3 नेगेटिव। Yes, sir. तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रखा है? क्लोरीन के ऊपर। ओ सॉरी, गलत बोल गया, कार्बन के ऊपर। समझ गया ना? अरे Okay, sir. इसमें से प्रोटॉन निकला, तभी ठीक है तो सर। एसिडिक। अब ये जो जनाब क्लोरीन है ना, ये कार्बन को हौसला बताते हैं कि कोई नहीं, कार्बन तो छोटा है, कोई नहीं बहन तू छोटा है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कमरे हैं, अगर तेरे घर में मेहमान ज्यादा आ गए तो मेरे को दे देना, मेरे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। कार्बन के कौन से ऑर्बिटल थे? कार्बन का p ऑर्बिटल था। क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल में गया है? d में गया है। तो इसको तुम क्या बोलते हो? p पाई d पाई, हाँ जी बेटा बेटी, बैक बॉन्डिंग। यू अंडरस्टैंड? Okay. पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। एंड नाउ एक सेकंड, अभी तो चल राइट। और इसके साथ एक और चीज भी बनाता हूं, द कार्बन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज है उसको सिर्फ इंडक्शन से खींचता है। इंडक्शन का मतलब स्लाइटली पोलराइज, यहाँ पे मतलब ज्यादा ट्रांसफर, ठीक, यहाँ पे ट्रांसफरेंस इज मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी लेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप क्लोरीन वाले को रेजोनेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन इज नथिंग बट रेजोनेंस। तो विच नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ CCl3 और आउट ऑफ CF3 नेगेटिव इज लेसर? So CCl3. तो which is going to be more stable, which is going to be less stable? CF3 less, CCl3 is more, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज घटेगा उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। दोबारा पढ़ो, the fluoroform loses a proton to form CF3, so this is stabilized by which effect? Induction. -I. This chloroform is stabilized by -I, तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे एक नया कार्यक्रम आ जाता है। Chlorine has empty d orbital, hence it is stabilized by resonance. You can call it, Nandini Ratan, p pi Back p pi. bonding. So Gudiya, which is going to be more stable, which is going to be less stable? तो इस केस में अगर मैं इसके भी 100 दूं, इसके भी 100 दूं, किसके ज्यादा टूटेंगे? क्लोरोफॉर्म के। तो which is going to be more acidic? Chloroform. Correct. The chloroform is going to be more acidic. More acidic. Rather, आपको याद है pKa लेस होगा, नताशा, तो रशिम, तो लेस होगा, तो गुड़िया क्या होगा? मोर एसिडिक।
more acidic होगा नताशा. So क्लोरोफॉर्म, इवन ब्रोमोफॉर्म में और ज्यादा डी ऑर्बिटल है, उसका साइज और बड़ा है. आज की तो एक बिल्डिंग थी, इसके साथ इसके पड़ोसियों के घर भी अवेलेबल हैं, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ज्यादा गेस्ट आ गए तो हमारे घर में एडजस्ट कर देना. आयोडोफॉर्म तो आयोडीन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, उसका तो जो बैगेज है वो बाहर ही गिरता रहता है, वो इतना मोटा है. So therefore, unexpectedly, the fluoroform, chloroform, bromoform acidic strength is going to what is going to happen? It is going to increase. So you can read later. I have explained you everything. Extra bond is always going to be known as which bond? The pi bond. The first bond is going to be the sigma bond. तो हम लोग ना ये नए नए चीजें देख रहे हैं. इस बार जो जेई के पेपर आ रहे हैं उसमें वो एनसीईआरटी में हर चीज पूछ रहे हैं, इवन उन्होंने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पूछ लिए. सो जो वो बात करता है जो शायद तुम इवन उसमें बायोलॉजी में भी नहीं देखते होंगे. सो ही इज आस्किंग एवरीथिंग एंड those who are from medical background they should be more worried मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, बट हाँ you should be more prepared for that. जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको 3 घंटे में सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, राइट? 25 rather 100 भी नहीं करने हैं, उससे भी कम करने हैं, 75. और जो नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल वाले हैं उनको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने. डू यू अंडरस्टैंड द स्पीड डिफरेंस? एंड डोंट एक्सपेक्ट, ये मन में गलती है कि जो मेडिकल का पेपर है वो आसान होता है और नॉन मेडिकल का मुश्किल होता है. प्योरली गलत फहमी है. We do not know why our government is focusing more on the non-medical one, और क्यों कैसे हमें नहीं समझ आता क्या है, but otherwise आपके लिए competition will be ज़्यादा होगा. So be prepared. चलिए, so let's move toward phenols. What is phenol? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH. इसका नाम क्या है? फिनोल. और अलिया इसके जो एक्वस फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलता है. और अलिया दीदी, दिस इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. तुम लोगों ने शायद सुना होगा एक लाइफ बॉय सोप, तो उसके अंदर ये पाया जाता है. Rather this phenol is a unique substance, बड़े कम होते हैं. एंटीसेप्टिक जो स्किन के ऊपर लगाए जा सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो स्किन के ऊपर नहीं लगाए जा सकते हैं. So phenol is an antiseptic as well as the disinfectant भी है. ये पक्का आपको आता होगा. इसका नाम बताओ. कॉमन सुंदर. Cresol. क्रिसॉल. गुड बेटी. पैरा, बिल्कुल सही बोला. वेरी गुड बेटी. इसका नाम कैटेकॉल. कैटेकॉल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसका नाम रिसोर्सिनॉल. वेरी गुड. अर्श, बेटी को हरा दे. क्विनॉल. क्विनॉल, right? We will be synthesized, we will be dealing these molecules in the upcoming chapter. यहाँ से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, जो डिटोल का स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोजाइलिनॉल. क्लोरोजाइलिनॉल आपके एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ और ज्यादातर लोग उसको देखते ही नहीं है. दिस इज क्लोरोजाइलिनॉल. इट इज अ फिनोल डेरिवेटिव. आपको होमवर्क देता हूँ, अपनी एनसीईआरटी में ढूंढो और मुझे भेजो. और बहुत आसान सा मॉलिक्यूल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है जी. मुझे उसका स्ट्रक्चर आसान नहीं रहा है, तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो आप ढूंढ के बताना बेटे. सो दिस इज गोइंग टू बी डिटोल है कि नहीं है. मुझे आता नहीं है बेटा, तो आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है जी. दिस इज क्लोरोजाइलिनॉल. प्लीज कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे देख के जरूर बताइएगा. तो लेट्स स्टार्ट फिनोल. Phenol is such a topic that he is going to ask a question, right? In your CBSE exams, leave aside anything.
give 3 methods of preparation of phenols. So that type of question is expected here. Never ever he will ask give 2 method of preparation of the alcohol, ethanol or something like this. बट फिनोल पे पूछता है, फिनोल पे पूछता है और इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, वहां पे पूछता है बेटे. So all of you please take this topic little bit more seriously. Competition की तरफ से तो आप देखते हैं from school boards बेटे. That is what I want to tell you. तो मैंने जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया है कि नीचे मुझे प्ले मिल रही है, तो आप ऊपर के बजाय नीचे हम अपने हाथ से लिखते हैं, तो कंट्रास्ट के लिए पेन चेंज कर लेते हैं. तो आप प्लीज यहाँ पे देखिएगा, बेंजीन लिया जाता है, इसके ऊपर H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं, डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलता है. Does anyone know why this is known as fuming sulfuric acid? क्योंकि इसमें से SO3 के रेशिम ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं. So that is why oleum is known as fuming sulfuric acid. और अगर आप इसको पानी में डाल दें तो ये सिर्फ पानी खाता है और ये वाला SO3 भी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. So dear, this is known as the oleum or concentrated sulfuric acid. Class 11th आप लोगों को एक रिएक्शन करवाया जाता था, सल्फोनेशन. बेंजीन के ऊपर सल्फ्यूरिक डालने के बाद आपको बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है. This is a very strong acid. इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग. जब आप इसके ऊपर बेस डालते हैं तो शर्मा जी क्या मिलता है? राइट, समझ गया? Yes, sir. इसको सॉल्ट गुड़िया बाय डेफिनेशन क्या होते हैं? सॉलिड. Anion. वेरी गुड, ये सॉलिड्स होते हैं ना गुड़िया. Yes, तो sir. Sorry. कम रिएक्शन तेरे को दिखेगा बच्चे. फ्यूज, फ्यूज समझता है? सॉलिड स्टेट में इसको फ्यूज करते हैं. जब फ्यूज करते हैं शर्मा तो आपको मिलता है बहन द सोडियम फिनेट. सोडियम फिनेट. अब सोडियम फिनेट की हाइड्रोलिसिस कर मार क्या मिल जाता है आपको? फिनोल. राइट. और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, इसको ब्लैंक डाल देगा, इसके ऊपर ओलियम डाल देगा, इसका सल्फोनिक एसिड डाल देगा, इसके ऊपर ब्लैंक डाल देगा, इसके ऊपर ब्लैंक डाल देगा, इसके ऊपर NH डाल देगा, यहाँ पे ब्लैंक डाल देगा, यहाँ पे Y डाल देगा, यहाँ पे फिनोल डाल देगा, और पूछेगा जो जो ब्लैंक है वो सीक्वेंस में क्या है. शर्मा प्लीज बोर्ड एंगल से गुड़िया, रिएक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभालना बेटे. ठीक. Expect question, give 3 methods of preparation of phenol. That's the same thing, sir. That is the same thing. तो what we have talked about, बिल्कुल वही चीज है बेटे. यहाँ पे मैंने बस आपकी आंखों के आगे से निकालने के लिए इसको ऐसा करके रखा है. Now the another method. अगर आप बेंजीन लेते हैं, इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तुम लोगों को पता है इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते थे. याद करो क्लास 11th, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है? द NO2 पॉजिटिव. वेरी गुड गुड़िया. इससे क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन जैसे घर में देसी घी है ना, तो वैसे एक ब्राउन सा ऑयली सा कंपाउंड है, इसको ऑयल ऑफ मीरबैन भी बोलते हैं. तो अब इसको रिड्यूस किया जाता है. रिड्यूस करने से इससे हमें मिलता है द एनालीन. द एनालीन. एनालीन को अब हम HNO2 आइस कोल्ड, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस. आपको याद है HNO2 is unstable, always prepared in C2. तो तुम्हारे पास मिल जाता है
N2 plus Cl negative. Now this is just reacted with the water और थोड़ा सा वार्म कर दिया जाता है, हमें फिनोल मिल जाता है। दोनों रिएक्शन बेंजीन से इसलिए चला रहे हैं, बेंजीन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सो क्वाइट चीप, काफी सस्ता हमें मिल जाता है, और अगर सस्ता मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली फिनोल भी आपको काफी सस्ता मिल सकता है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फिनोल। हमने देखा है एक नाइट्रेशन के रास्ते से और एक इस रास्ते से। एक और रास्ता, अब काफी चीजें आपने की भी हुई हैं, अगर मैं इसके ऊपर ब्रोमीन डालता हूं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन फाइलिंग और सिंपल FeBr3, तो शर्मा जी क्या मिल जाता था? ब्रोमोबेंजीन। Bromobenzene. इसके ऊपर मैग्नीशियम डालेगा, again in the presence of dry ether as a solvent, phenyl, magnesium, bromide. Bromide. Was discussed under method of preparation for alcohols. This is a source of nucleophile. Oxygen is an electrophile. तो ये ऑक्सीजन के बीच में जाके घुस जाता है, PHO MgBr। अगर बैलेंसिंग के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं, this is going to be hydrolyzed to form what the phenol is going to be formed. I assume इरेक्शन तुमने देखा हुआ है, आपने इरेक्शन सही जगह पे देखा हुआ है। आपने RMgBr, RBr से अल्कोहल बनाने के रास्ते में हमने ये आपसे डिस्कस किया था, राइट सन? One more important reaction is the soda lime decarboxylation. आप अगर RCONA के ऊपर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड डालते थे, तो हमें इसका मैकेनिज्म एसिड्स में जाके समझाऊंगा, पूरे का पूरा ये ग्रुप साफ हो जाता है और इसकी आपको टेंशन नहीं करनी है, मिलता था। आप इसकी जगह पे अगर आप एसिड से भी चलते तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलना था, क्योंकि एसिड पहले बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और वो आगे जाएंगे। सॉरी, दिस इज नॉन एज, क्या नाम है दोस्तों? Orthosalicylic acid. तो क्या आपको COH नजर आना शुरू हो गया? Yes, sir. इसका मैकेनिज्म भी कराऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इधर जब NaOH डालेगा, ये पूरे का पूरा ग्रुप उड़ जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? H. So you are going to get phenol. This is the soda lime decarboxylation माना जाता है। The next process is very commonly asked process. तो ये थोड़े ध्यान करने वाले इसलिए है कि ये कोने पे पड़ी रहती है, ये बाकी सारे रिएक्शन आपसे यूज होंगे, ये रिएक्शन आपका यूज नहीं होगा। रेस्चिग प्रोसेस, और आपके NCERT का आपके स्कूल के लिए क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रेस्चिग प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग बिट केयरफुल। बेंजीन लिया गया, HCl डाला गया, ऑक्सीजन डाला गया, दिस इज CuCl2 डाला गया और द 500 केल्विन रखा गया और हमें मिला द क्लोरोबेंजीन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में भी करवाया है, तो क्लोरोबेंजीन आ गया, ठीक, यहाँ पे। Yes. अब अगर आप चाहें तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर आप डालिए स्टीम in the presence of silica as the catalyst, 800 Kelvin, तो आपको मिल जाता है phenol. So it can be either a method of preparation for chlorobenzene or for phenol. It's going to be used. Anyone who is having his or her mic working, please contribute towards the class. I assure you it will be interesting and you people will be benefited. मैं तो टीचर हूं, मैं तो और कुछ आपको दे नहीं सकता हूं, ठीक है जी?
सो दैट इज आई कैन गिव यू, एंड वो चीज कहीं खरीदने से नहीं मिलती है, जहां मर्जी से ले लो। आप मार्केट में जाके बढ़िया से बढ़िया कार खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, आप झूठे दोस्त खरीद सकते हो, आप एजुकेशन भी खरीद नहीं सकते हो। यू फॉरगेट अबाउट इट, राइट? सो अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो आप डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। शर्मा जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना तेरे से, वो पूछेगा राइट अ नोट ऑन रेस्टिक प्रोसेस, बढ़िया 2 या 3 नंबर के पीछे आने की इसके चांसेस है। यू विल Yes, sir. स्टार्ट विद दिस, द बेंजीन इज रिएक्टेड विद CuCl2 500 केल्विन। बढ़िया एनसीईआरटी वाले कैटलिस्ट बताना, ठीक? FeCl3 मत बताना, तो जो एनसीईआरटी बताती है बस वो बताना थ्योरी में। तो in the presence of HCl and air heated to 500 Kelvin we get chlorobenzene। फुल स्टॉप लगा देना, अगले पैरे में एंटर करना, बोर्ड में ज्यादा सजा के लिखना। एंड देन दमन it is going to react with steam in the presence of silica as the catalyst 800 Kelvin phenol। दमन मैंने ऐसा याद किया था, S for steam, S for silica, पहले कम टेम्परेचर होता है फिर ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो पहले CuCl2 इंपॉर्टेंस की वजह से याद किया था। ठीक है दमन, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। दमन पेज नंबर 50 शर्मा याद रखना। अभी थोड़े समय पहले ना ये दमन पूछ रहा था सर स्कूल के बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करूं। मार्केट में इस वक्त तो सेकंड हैंड बुक भी मिल जाएगी, राइट? बाय एनी प्रीवियस ईयर बोर्ड सैंपल पेपर, एनी बुक, राइट? यू लाइक मिल सकती है, कोई और मिल सकती है, अपने स्कूल टीचर से पूछ लो। ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, दैट विल बी इक्वलेंटली गुड। और उसके बाद दमन जी एनसीईआरटी की ऑल इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट समझता है दमन? इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स, और तीसरा बैक एक्सरसाइज, और चौथा द सैंपल पेपर, द सैंपल पेपर एनसीईआरटी के मेरे नोट्स के अलावा पढ़ दो। और वहां पे सिर्फ एक चीज याद रखना, ज्यादा माल बेच के आना, समझते हो ना? ज्यादा लिख के आना, दैट इज द वे यू शुड बी प्रिपेयरिंग। नाउ एवरी स्कूल विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एनसीईआरटी, दे हैड टू। लास्ट ईयर में वो इसको मानते नहीं थे क्योंकि वो आपको बताते थे, और अब वो बिल्कुल मान जाएंगे, बिल्कुल सीधे ढंग से बात करेंगे। And don't take NCERT is a very easy book. NCERT is a very tedious book. It is just a reference book. You have to put your effort. So दमन सिंह पेज नंबर 56 पे तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है। नंदिनी स्कूल पेपर चल रहे हैं तो इसको तैयार कर, बट बेटा वो कम बात करती है तो हम ज्यादा बात करते हैं, तो इसलिए हमें तो समय लगेगा, हमें तो ऑप्टिमम साइंस लगेगा ही लगेगा। शर्मा जी चल सकते हैं आगे? Yes, sir. मुझे अब अरमान का माइक ठीक हो गया है। अरमान ये प्रोसेस तो बहुत ही बार की गई है यार, है ना? डो प्रोसेस याद आ गया? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल हैलाइड, जहां पे कछुआ और खरगोश बना के मैंने आपको समझाया था। देयर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द विच प्रोसेस, द फिनोल क्लोरोबेंजीन से। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, द डो प्रोसेस। I'm sorry, the cumene, एक मिनट, the cumene, an extremely important process, extremely important process। एक बात पढ़ो, right? Just read it, we do it, it's important। ठीक है, रीड कर लिया, अब चलिए बनाते हैं और आराम से इसको लर्न करते हैं। I'm writing one of the most important process। तो बेदी दीदी क्या हाल है? बेदी तुम्हें फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन याद है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कोई जरूरी नहीं होता है कि अल्काइल हैलाइड से शुरू किया जाए। बहना जब इसके ऊपर H+ आएगा तो क्या करेगा? इसको किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। यस अटैक गुड़िया कहां से होगा?
सेंटर वाली कार्बन से होगा। सेंटर वाली कार्बन से होगा तो अब आपके आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसका नाम क्यूमीन पिछले साल रटवा रहा था मिल जाता है। द क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन में से एयर पास करवाई जाती है और इधर से यहाँ पे ये जो प्रोपाइल है इसके बीच में जाके ये जो हाइड्रोजन है ना इसके बीच में ऑक्सीजन घुस जाती है। ठीक है। Yes, sir. इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट करवाते हैं तो तुम्हें इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक फिनोल और एक Acetone. एसीटोन इज। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया गुड़िया, तो which of the following method is used an industrial method of preparation for acetone? उसने क्यूमीन भी डाल दिया। बच्चों को ध्यान ही नहीं रहा कि क्यूमीन में द एसीटोन इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। समझ आएगा? दोनों Yes, sir. 50-50 कॉन्सेंट्रेशन में हमें मिलते हैं, दोनों 50-50 में मिलते हैं। इसका मैकेनिज्म तेरे सिलेबस में तो नहीं है बट हमें करना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं होता उसको करने से क्या होता है कि आपको ना अंदाजा बैठता है कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं बाईपास करता हूं। देख गुड़िया, इसमें इससे अगर आपने प्रोपीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यहां तक तो आपको अभी समझ आ ही गया था। Yes, ठीक है sir. ना? अब इसमें जब एयर डाली, ऑक्सीजन डाली, तो अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, मतलब जो हमने आपको अभी नहीं कराया है। यहाँ पे ऐसा CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन और आपके पास ये पेरोक्साइड आ गया। अब इसमें डाला डोली, आराम से चल। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मुझे बोल देना कि धीरे से हो जाओ, ठीक है? तो इधर से आपने प्रोटॉन डाला। प्रोटॉन कहाँ पे जाके अटैक करने वाला है? हाँ जी, शर्मा बीच में टांग फंसा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंदिनी, Peroxide पे. ऑक्सीजन पे, यू राइट। तो ऑक्सीजन पे जाके अटैक करने वाला है, ऑक्सीजन पे जाके अटैक करने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉन पेयर था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। Yes, sir. अब क्या नजर आ रहा है? वाटर। वाटर। वाटर गुस्से में। Water. एक सेकंड, हाँ कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा सा आपकी आंख पे समझने के लिए, कोई गलती नहीं था। तो यहाँ पे CH3 रखा है और यहाँ पे फिनोल रख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जो ड्रामा होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर से, राइट, ये उठ के इसको चले जाता है और वाटर को बाहर लात पड़ जाती है। नंदनी ध्यान से देख, बेटी ध्यान से देख, वाटर निकाल दे बाहर। हाँ जी। ये CH3 को हाथ नहीं लगाया, ये हाँ जी। CH3 बना, इसका नुकसान कर दिया तूने। हाँ जी। ये ऑक्सीजन पीएच। के साथ pH चला गया। अरे डेफिनेटली दिस कार्बोकेटायन इज वेरी मच स्टेबल, तो इसके बनने के तो चांसेस तो हैं ही हैं। हाँ जी। पक्का। पानी तो भगवान का प्रसाद है, इसको तो जहां मर्जी डाल दिया कर, है ना? चरनामत में भी तेरे को यही मिलता है। तो पानी कहाँ अटैक मारेगा? कार्बन C+ पर।
थोड़ा सा ना ध्यान से चलना मेरे स्टेप पे भी, क्योंकि इसको रटना नहीं है, रटने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मिला, हाँ जी, OPH। PH यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, द पॉजिटिव हाँ चार्ज। जी अब पानी को, प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। हाँ तो जी प्रोटॉन को बाहर निकालता है। जब ये प्रोटॉन निकलता है तो तुम्हारे पास ये CH3, ये CH3, इधर OPH H और इथे OH आ गया। H हाँ जी जी पक्का। हाँ जी फिर दोबारा प्रोटॉन ड्रामा करने जा रहा है। H plus ठीक है जी, हाँ जी प्रोटॉन दोबारा ड्रामा करेगा तो प्रोटॉन हाँ जी यहाँ पे अटैक करता है। तो CH3 OH OPH H पॉजिटिव मिल गया। हाँ जी फिनोल बनाने जा रहा हूं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। हाँ जी क्या नजर आ गया, फिनोल। हाँ जी अरे ध्यान से नेगेटिव देख, ऊपर हाँ कार्बन जी के हाँ ऊपर जी फिर पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी इसके ऊपर CH3 पॉजिटिव। C plus हाँ जी OH प्रोटॉन को वापस कर, जो एसिड डाला था, ये इलेक्ट्रॉन हाँ जी क्या आ गया बाहर, प्रोटॉन, H plus और क्या मिला, एसीटोन। C हाँ जी एक प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन और POH देयर इज नो शॉर्टकट नंदनी रतन। अगर इसको 7-8 बार बनाएगा तो अगली बार मेरे को पढ़ा देगा। दैट इज अ प्रोग्रेस। So, excuse me, sir. अर्शी बोल, बेदी। जो PHOH पे नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव नहीं आया, उसका मतलब यहाँ से पैदा हुआ। यहाँ पे जो माइनस लिखता है ना, वो मतलब प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है। जनरली एरो के साइलेंट ऊपर, हाँ तो सब, इसीलिए मुझे हाँ लगा कि शायद चार्ज है। हाँ, जो एरो के ऊपर लिखता है ना, उसका मतलब बाहर निकला है। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ना, अरे मैंने वो उठा रखा था, जो क्या बोलता है, ये जो रबर उठा रखा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिनोल को मिल गया। समझा? ओके, यस सर। गुड क्वेश्चन। हाँ बेदी, क्या पूछ रहा था बेदी? यही यही पूछ रहा था जो अर्श ने पूछा। और अर्श जी, this is not in your CBSE syllabus. This is just to make you smart, so that you know इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है। जब तुम बहुत ओके बड़े सर। ना, तो जिसको बारीकियां दिखती है वो बंदे उठते हैं। गैलीलियो ने 1609 में बताया, वो क्या करते थे, गैलीलियो सुना हुआ तुम लोगों ने? उन्होंने अपने यस होम सर बना लिए और वो अपनी रात भर बैठ के ना, गैलीलियो वो देखते रहते थे उसको, आसमान को। उन्होंने पहली बार रात के आसमान को देखा। तब चर्च कहता था कि जो अर्थ है वो सेंट्रल है, राइट, और सूर्य और सारा जो हमारा यूनिवर्स है हमारे आसपास चक्कर मारता है। तो उन्होंने यस सर। जुपिटर को देखा, वो देखते रहे जुपिटर। उन्होंने, सच्ची बात बता रहा हूँ, जुपिटर को देखते रहे। देखो गहराई, आम आदमी, मैंने भी, तुमने भी तो जुपिटर को लाखों बार शायद देखा होगा, हमारी नजर से ही निकल गया। उन्होंने उसके आसपास ना 4 डॉट्स देखे और देखते थे, कभी वो 3 रह जाते थे, कभी वो 4 आ जाते थे।
तो सोच रहे थे कि ड्रामा क्या हो रहा है। देन ही थॉट कि जब मुझे जुपिटर दिख रहा है तो जो एक चीज है जब वो उसके पीछे जाती है वो छुप जाती है और 3 मुझे दिखती है, फिर कोई और छुप जाता है। दैट वे ही सेड कि धरती अकेली नहीं है जिसके आसपास पूरा ब्रह्मांड घूमता है, तो बहुत सारी चीजों के आसपास बहुत सारी चीजें घूमते हैं। देन ही थॉट कि हमारी धरती भी क्या है। उन्होंने प्रपोजल दिया कि हमारी धरती सूर्य के आसपास घूम रही है और ऐसे हमारे पास हजारों स्टार, हजारों नहीं लाखों करोड़ों स्टार्स होंगे। एंड सच वाज अ साइंस, यू विल ऑलवेज फील, आपको लोग पीछे खींचेंगे। उनको चर्च ने कहा कि तुम गलत हो, तुम भगवान के जो भी दुनिया है उसमें पंगे मत लो। एंड ही वाज फोर्स्ड टू eat his words, and last few years of his life he was just house arrested। एंड उन्होंने क्या चीज बताई थी, तो गहराइयों को देखो बेटे, गहराई को देखो, और गहराई को तभी देखोगे ना जब सरफेस को देख लोगे। सरफेस को ही नहीं देखोगे तो गहराई को कैसे देखोगे। सो दिस इज गहराई है। हम नहीं कहते कि सिर्फ गहराइयों को ही देखते रहो, बट हम वो कहते हैं विच कैन मेक यू स्मार्ट, उनको जरूर देखो। सो दिस इज द सेम थिंग जो अभी अभी नंदिनी रतन ने हमें बताया। ठीक है नंदिनी रतन, तो अगर मैं देख उसके होने के बावजूद तेरे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इसको भी तो पढ़ा सकते थे ना नंदिनी, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन टीचिंग है ना। तो बट दिस इज व्हेन यू वंस यू हैव सीन इट, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को स्लो फॉरवर्ड करके उसको ना, जैसे 1 पे आ रहा है ना, आप उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हो रिकॉर्डिंग को। तो जैसे ये मैकेनिज्म चल रहा है तो उसको 0.5 पे कर दो। देन यू विल सी मेरी आवाज भी ऐसे हो जाएगी जैसे वो कोई दूर गैलेक्सी से आ रही है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी देख। तो वॉच इट, इट विल बी अ नाइस मूवी, राइट। तो आगे जा सकते हैं गुड़िया। तो रतन क्या कर रहा है इस वक्त? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल। फिनोल कर रहा है। ये रतन ये रिएक्शन बड़ा मजेदार है, म्यूट कर दे 2 मिनट के, म्यूट कर दे 2 मिनट। तो दिस इज फिनोल। अगर इसके ऊपर जिंक डालेगा और इसको डिस्टिल करेगा, जिंक ना ऑक्सीजन को उखाड़ के ले जाता है, इसको बेंजीन बना देगा। दिस रिएक्शन इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर, ये तो मैं आपको वैसे क्लास 11th का रिएक्शन करा गया। अर्श, अगर इसके ऊपर V2O5 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको क्या बना देगा? फिनोल बना देगा। बेदी दीदी समझा? दैट मींस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इसके ऊपर जिंक डालेगा बेंजीन बन जाएगा, V2O5 डालेगा वो वापस आ जाएगा। इट मे सीम्स टू बी, अरे इतने रिएक्शन हो गए हम याद कैसे करेंगे? तो याद करो ना, तो कल को अगर कोई VIP, कोई बीमार हुआ, कोई खास आदमी हुआ, तो वो किसके पास आएगा? एक सड़क के मोहल्ले पे बैठा हुआ कोई डॉक्टर के पास आएगा, या तुम में से जो बड़ा अच्छा बंदा होगा जिसका दूर दूर तक नाम होगा उसके पास आएगा? बेदी वी जस्ट डिड दिस रिएक्शन फ्यू मिनट्स अर्लियर, कहाँ पे किया था? चल चेक करते हैं तेरे को। हाँ 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 हाँ, बेदी सोच 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 सोच। हाँ बेदी, सोडा अमाइन डी। सर आई थिंक हमने जब सैंड में सोडा किया था तब सोडा अमाइन वाली रिएक्शन नहीं है ये? सोडा अमाइन जो हमने ऊपर टॉपिक करी। सर इसी क्लास में जिसमें पहले एनिलीन बनता है उसके बाद ये बनता है वाला मैकेनिज्म था। याद आ गया? हाँ जी। यस। यस। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये हमने सीखा। ये तो खैर आपके लिए तो बोर्ड्स की आ गई। सो वी हैव डन इट, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। We are entering into another important category that is going to be known as phenols. Chemical properties. Phenol is a weak acid. Acidity of few compounds already been discussed: carboxylic acid, carbonic acid, phenol, water and alcohol आपसे डिस्कस किया चुकी है।
we have discussed phenol is going to react with alkali metal or hydrides to form sodium phenate. Phenol react with NaOH to form sodium phenate. The phenol does not react with sodium carbonate or bicarbonate. याद आ गया ना? Because the phenol is less acidic. So how can phenol liberate a proton? इसका तो उल्टा रिएक्शन होगा। नंदनी कहाँ पे किया था ये? हाँ भी नंदनी, नंदनी कहाँ पे किया था? शर्मा जी तुम भी बता सकते हो? अरे कोई सॉरी आवाज सर, नहीं। मेरा माइक निकल गया था। हाँ कहाँ किया था ये रिएक्शन के? फिनोल जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए पूछता हूँ जब एसिड तो वीक बना हाँ। सकता है पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकता। वेरी गुड। नहीं टॉपिक कौन सा था गुड़िया? ये पता है क्यों पूछ रहा हूँ? जब तो रिवीजन करेगा तो शर्मा जी आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, इसलिए पूछ रहा हूँ गुड़िया। ये सर किया था एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। यप, जब हमने अल्कोहल इंट्रोड्यूस किए थे ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स में हमने ये बात की थी। बहुत बढ़िया, गुड। तो एक बात बताओ नताशा, बढ़िया बात की है आपने मेरे साथ। तो नताशा इससे खुश होकर मैं आपसे एक और चीज आपको करवाना चाह रहा हूँ, राइट नताशा? यस सर। बोर्ड पे 2 फिनोल बनाने वाला हूँ, है ना? 2 फिनोल बनाने वाला हूँ। अब एक बात पक्की है, ये कैसे टूटेगा? द फिनेट आयन। अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने वाला हूं, ठीक है ना? ओ नेगेटिव बेटिया, समझ आ गया यहाँ तक? अब यस सर। यहाँ पे लगाने वाला हूँ फ्लोरो, यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्लोरो, यहाँ पे लगाने वाला हूँ फ्लोरो, यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्लोरो। और राम जी आपसे पूछने वाला हूँ दोनों में से कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक होगा? मतलब ये वाला कर्सर दिख रहा है डॉली? यस सर। और ये वाला जो ज्यादा स्टेबल हुआ वो ज्यादा बनेगा। यस सर। ज्यादा बनेगा तो ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक होगा। और सुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर गलती की, तू जब बोलेगा मैं बस उसमें वर्ड ऐड करता रहूंगा। कोशिश कर, Yes. डिस्कशन। तो अगर आपको आता होता तो आप यहाँ पे क्यों बैठते, है ना? चलो डिस्कस करते हैं। सर यस, क्लोरीन वाला। क्लोरीन वाला आंसर तो करेक्ट है भाई, आंसर तो करेक्ट है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है? इंडक्टिव। राणा, शर्मा, बेदी, अर्श सारे कूद जाया करो। क्लोरीन क्लोरीन का। क्लोरीन। मैं भी ना ऊंचा मार लेता हूँ, माइनस आई कम है ना जी? बिल्कुल ठीक बोला, यही बोला ना बच्चा पार्टी? यस सर। बिकॉज ऑफ लेस। अरे वाह, गुड सहर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके ऊपर भी है, इसका मतलब दोनों का प्लस एम इफेक्ट भी है ना जी? अब ये बात बताओ कि जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं पकड़ेगा? यस सर। और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है? चलो मैं बता देता हूं। ओ भाई ये समझ आओगे ना, जब साउथ इंडिया के बच्चे आते हैं ना तो उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती होती। इसका प्लस एम या प्लस आर भी ज्यादा है, इसका प्लस एम, क्योंकि साइज बड़ा है, डेंसिटी इसके ऊपर कम है भाई। डू यू अंडरस्टैंड?
एक क्रिकेट की बॉल के ऊपर लॉन पे और एक फुटबॉल के ऊपर लॉन पे, तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी? ये ज्यादा जाएगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस m। क्या है बच्चों? अश कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी। तो दिस ऑक्सीजन विल बी, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, मोर नेगेटिव। दिस ऑक्सीजन विल बी, हाँ जी, लेस नेगेटिव। तो दोनों में से इसको हम से F बोल देते हैं, इसको हम से C बोल देते हैं। कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? C। C इज क्लोरीन सी। क्लोरीन वाला। यहाँ पे पर ये हटा देता हूँ बेटा, एक आ गया था। पर समझ गया? तो यस सर। पर which is going to be more acidic, क्लोरो वाला और फ्लोरो वाला? क्लोरो वाला। क्लोरो वाला, जो हमें अभी अभी राणा ने बताया था। दिस इज गोइंग टू बी राणा, समझ आ गया? चल यस सर। आपने शुरू किया था, अब एक्सप्लेन कर दो। रीजन मैंने बता दिया है। तो फ्लोरीन का खींचने का इफेक्ट ज्यादा है, यस सर। बट रेजोनेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। ठीक है जी। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन फेंकने इफेक्ट को हम भूल जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को भूल जाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस इज मच मोर स्टैंडर्ड। This fluorine will be releasing more electron density. यस सर। So this negative charge will be, क्या होगा? Intensified. फिर अगर फिर अगर क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। इंडक्टिव इफेक्ट का बस ही नहीं चलता। मैं तुम्हारे पास लड़ने खाली हाथ आ जाता हूं और तुम्हारे पास वहां पे लाठी रखी हुई है, तो मैं अगर बड़ा हूं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। So inductive effect is always going to be weaker effect, अर्श, as compared to किसके ऊपर? The प्लस एम। resonance। तो प्लस m किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। So that is going to win our inductive effect. इधर प्लस m is going to be win over the inductive effect. So we will be deciding on the basis of the resonance more. ठीक है बच्चे? The ओके। effect will be less important. Resonance effect is going to be more important. आज ये दिमाग इसलिए बनाया है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलेगा बेटा। तो समझ, ओ सॉरी, ये क्या करवाया? क्या ये समझा? यस सर। More acidic. The chloro वाला is going to be more acidic than fluoro वाला. नॉर्मली तुमने क्या कह देना था? अपना डिसीजन किसके बेसिस पे लेना था? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, कि दिस इज गोइंग टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एंड क्लोरीन इज गोइंग टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस। तो O नेगेटिव यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे O नेगेटिव इज गोइंग टू बी ज्यादा होगा। But it is not because of the inductive effect, it is going to due to, हाँ जी, due to more प्लस m या प्लस r भी बोल सकता है। दिस इज ड्यू टू लेस प्लस m इफेक्ट। समझा? यस सर। गुड बहना। तो अब ना ये ना पेज रख लेते हैं, ये वाला, ये जो ब्लैक रखा है ना, इसको रख लेते हैं। तो इसके ऊपर ना जब भी कोई टेस्ट आएगा ना तो उसके ऊपर लिखते रहेंगे बेटे। तो एक काम करेगा, नोट्स नॉर्मली बनाओगे आप सारे के सारे, उसके बाद ना जब इसको पढ़ लोगे, जब इसको नोट्स बना लोगे, जितने भी टेस्ट है ना बस उनके ऊपर ना मार्क करते रहना, कोई हाइलाइटर से या जैसे मर्जी। जब आपका ये चैप्टर के नोट्स खत्म हो जाएंगे, कल सुबह हम कर जाएंगे फिनोल को, रेदर कल तो मैं पॉली हाइड्रोक्सी में चले जाऊंगा, तो इस वीक में हम एल्डिहाइड कीटोन्स में होंगे। तो उसके बाद ना टेस्ट की गुड़िया अलग समरी बनाना, टेस्ट फॉर फिनोल, टेस्ट फॉर फिनोल्स को जब आप नोट्स बना चुके होंगे तो इसको अलग करके लिखना।
अब देख भी, जो फिनोल है ये फेरिक क्लोराइड के साथ बनाता है O नेगेटिव, rise ferric, no need to write. If you want to write, you can write. This compound is violet in color. So this will be a test for phenol. ध्यान देना, different phenols gives yes and different colors. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी थोड़े समय पहले आप लोगों ने मुझे बताया था कैटेकॉल, रीसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। ठीक, थोड़े समय पहले आपने मुझे जब डीकार्बोक्सिलेशन की थी सैलिसिलिक एसिड भी बताया था, आप लोगों ने मुझे क्रीसॉल भी बताया था, ऑर्थोमेटापेरा भी बताया था, आप लोगों ने मुझे बताया जो मैं लिख रहा हूँ फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड पायरोगिलॉल। जो पायरोगिलॉल है उसका एक काम बताया था, दैट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। बेदी, ये जो तुमने अल्कोहल देख रहे हो ये सारे अलग अलग है ना? These all give different color with the ferric chloride. So Gudiya, this is going to be the test for phenol. First, ferric chloride test. समझ आएगा शेर खान? आगे चलो। और भी आएंगे, अभी तो खैर शुरुआत हुई है, भी और आगे आएंगे। ये रिएक्शन टेस्ट नहीं है, छोड़ दूं? यस सर। बड़ी बार हो गया विलियम पुत्र सिंथेसिस, है ना? कि विलियम पुत्र सिंथेसिस से क्या होता है। अरे ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ जरा। हाँ, Phenols do not give a good yield in Friedel-Crafts reaction as it forms a bond with the catalyst and gets deactivated. अरे अरे, अब देखते हैं ना। तो व्हाट इज Friedel-Crafts रिएक्शन? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ऊपर वाला एल्काइलेशन शर्मा, नीचे वाला एसाइलेशन, राइट? एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो देखते हैं विधि कैटलिस्ट क्या होता है जो बाद में वापस आ जाए, और इनमें कैटलिस्ट क्या होता था? लुईस एसिड बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन भूखा। अरे तुम शेर के सामने मांस डाल रहे हो, मीट डाल रहे हो और शेर को कह रहे हो खाना मत खाना, प्लीज शेर खाना मत खाना, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसको तो लोन पेयर दिख रहे हैं, तो AlCl3 भूखा है, फिनोल दान देने के लिए तैयार बैठा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पॉन्टेनियस। तो फिनोल से क्या बन गया? डेटिव बॉन्ड बन गया। फिनोल के ऊपर क्या चार्ज आ गया शर्मा? पॉजिटिव। AlCl3 डिस्ट्रॉयड। दो काम हो गए शर्मा जी, एक तो फिनोल गेट्स डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड का मतलब समझता है ना शर्मा? तेरे को बहुत सबसे अच्छा खाना क्या पसंद है, ईमानदारी से बता। राजमा। राजमा चावल। सोच, मैं तेरे को लेके चलता हूँ शर्मा, चल एक ना ढाबा ढूंढा तू, 5 स्टार होटल में तो खैर राजमा वैसे ही अच्छे नहीं मिलेंगे, कि चल वहां जाके राजमा खिलाता हूँ। तो तैयार हो के आराम से मेरे साथ बैठता हूँ, आज राजमा चावल जाके खाते हैं। राजमा चावल ऑर्डर कर देता हूँ,
बट मैं साथ में तेरे को बोलता हूँ इस ढाबे के अंदर ना कॉकरोच है। पिछली बारी ना मेरे राजमा के अंदर एक मोटा कॉकरोच निकल आया था। देन यू विल गेट व्हाट? Deactivated. Yes, sir. दिस इज डीएक्टिवेशन। सब कुछ है बट आगे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं है। दूजा कैटलिस्ट तो वापस आना है ना। कैटलिस्ट इज, हाँ जी, Destroyed. सो बहना फिनोल्स। एक और चीज अब लगे हाथ कर ले, ये क्या है? एनालिन। And ये क्या है? AlCl3। लॉन्ग पे रहना शेर खान। yes, sir. तो डली यहाँ पे तेरे को क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और Negative. यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर अगली बारी मैंने ये वर्ड यूज किया, बेटा जी याद करना ये कहाँ कराया था? फिनोल एंड एनालीन डू नॉट शो, FC का मतलब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो तुम्हें समझ आ जाएगा? Yes, sir. भूलेगा तो नहीं ना? राजमा चावल याद कर लेना अगर भूल गया Yes. तो। अगर मैं फिनोल के ऊपर CH3COCl डालूं, अरे कितने दिन से करा रहा हूं बेटिया तेरे को कि SN रिएक्शन शो करते हैं ये। Yes, sir. Yes. अब एक NaOH डाल देता हूं, ये एसिड ये बेस, तो क्या मिल गया गुड़िया तेरे को? O नेगेटिव। Yes. उधर से इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना, इधर से इलेक्ट्रोफाइल ये, इधर से इलेक्ट्रोफाइल ये, क्या मिल गया? नाम बता दे, मैं खुश हो जाऊंगा। आज देख -NaCl का मतलब ये प्रोडक्ट है। चल बेटी पर्ल नाम बताओ। And इथेनोएट। वेरी गुड। और एसिटेट कॉमन लैंग्वेज में यू अंडरस्टैंड दैट इज गोइंग टू हैपन, सो यू गेट दिस। डू यू पीपल अंडरस्टैंड NaOH का क्या रोल रहा? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बेटे डू यू पीपल रिमेंबर all acid derivative shows nucleophilic substitution reaction? तो पहचानो ये भी तो वही चीज है। इधर एनहाइड्राइड डाल दो और क्या डाल दो? एसाइल हेलाइड्स डाल दो, यू विल बी गेटिंग बढ़िया सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, नो प्रॉब्लम, वी गॉट इट। ओ बोलो, चल सकता हूँ आगे? यस सर। Good. Yes, sir. It not show which reaction? The Friedel-Crafts reaction. It has shown you electrophilic aromatic substitution. अब बेटी इंसान कौन सा समझता है, तो वो भी तो नए नए कार्यक्रम करता है। So at a particular stage you will be so disgusted with the human beings ना कि they are learning science just to destroy each other. We are not learning, and you know जिस दिन मदर नेचर चलेगी वो कोई मीटेरॉइड छोड़ेगी या मे बी वो कुछ ऐसी दुर्घटना करेगी, इट विल स्टरलाइज द होल अर्थ, सब कुछ खत्म कर देगी। देन अगेन ये बड़ी गूढ़ी बातें हैं, कभी तुम्हें समझ आएंगी जाके। देन अगेन इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द लाइफ को दोबारा बनाना शुरू करेगी। फिर कोई बदतमीज आएगा, फिर वो धरती को खराब करेगा, फिर माँ कहेगी कि मैं ही बेटर हूँ। So this is आसपास देखो, this is the all nonsense which is happening. So what are we people doing? तो this is humanity कभी शांत नहीं होती है। पिछले 100 साल में you can take it तरक्की और you can take it अवनति। हम लोगों ने इतने केमिकल्स धरती में डाल दिए हैं जितने मदर ने
कभी बनाने की सोची नहीं थी। आज इनके हमारी धरती so much poisoned with all these chemicals. The nature doesn't want. नेचर ने क्या करना था इनको बना के? नेचर ने तो कभी बनाया ही नहीं। अगर वो बनाती भी थी तो वो सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है। So this is philosophy. You will learn something. चलिए, so अब देख भी बेदी जी मेरे साथ रहा है और इसको लेके डिमोटिवेट मत होना, कोशिश करना कि पावरफुल बनना और इसको ठीक करने की कोशिश करना। So are you able to see? अर्श ध्यान से रख, एक आंख रख, इधर पॉजिटिव चार्ज नजर आ गया? Yes, sir. अरे एसिड डेरिवेटिव शोज व्हाट रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक। Nucleophilics. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गुड। अब देख क्या मजेदार चीज करने वाला हूं। हाइड्रोजन नजर आ रहा है? Yes, sir. ये डाल देते हैं और 2 मिनट देना। ऐसा H चला गया उधर, COCH3 आ गया इधर, ये चला गया इधर और ये आ गया इधर। Did you understand? अरे थोड़े समय पहले यही तो बताया था कि हम डायरेक्टली अगर ये खुराफात करने की सोचते तो ये नहीं हो पा रही थी ना। हाँ जी। This is which reaction? FC? Friedel-Crafts. Not occur. क्यों नंदनी? Occur. Because of reason. Phenyl gets. बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोला वीडियो? उसको ठीक करना मुझे। हाँ बोल। Phenol gets deactivated. Phenol gets deactivated और कैटलिस्ट के पास कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देख, जबकि मैं इस रास्ते से यहाँ पे पहुंच गया हूँ, नहीं जुगत लगा ली। एनी प्रॉब्लम? नो तो सर। इस वाले स्टेप को बोला जाता है तड़का। तड़का बस मेरे और आपके बीच में, फ्राइज। Rearrangement. Do you understand? Yes sir. सीधी नहीं हुई थी तो हमने ये कौन सी है देखना बेटे, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक गुड़िया पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? यस सर। ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज द इंट्रामोलिक्यूलर और ये वाली was electrophilic aromatic substitution. इंटरमोलिक्यूलर ये होती नहीं है तो हमने जुगत लगा ली। सर हाँ बोलो वेदी। सर ये रीअरेंजमेंट एक और बार बता दोगे कैसे हुआ? मेरे साथ करो बेटा, ठीक है? आजा। तो ये देख वेदी, आराम से क्वेश्चन पूछना बस, है ना? जब तक समझ नहीं आए तब तक मेरे को खुश मत करना, और जब समझ आ जाए तो मैं सच में ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। क्या दिख रहा है बहना तेरे को? फिनोल। क्या डाल रहा है? बेंजोइड क्लोराइड। Acid and their derivative show न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर मैं यहाँ पे NaOH डालूंगा तो समझ आएगा ना क्यों डाला होगा? इस रिएक्शन को तेज करने के लिए। यस सर। न्यूक्लियोफाइल इधर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। पक्का है? तो एक सेकंड बेटे, कोई जो है ना ऊपर सा एरो सा, इसको छोटा कर देते हैं तो उससे थोड़ा सा अच्छा सा बन जाएगा।
वेदी क्वेश्चन पूछता रहेगा, यस और नो। Yes, sir. All acid derivatives show Yes, sir. true or false? True. True. तो इधर नेगेटिव, इधर ये देखना शुरू हो गया, Yes, sir. इसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अरे ओ नेगेटिव, Yes, sir. Yes, sir. इधर H नजर आ गया, इधर नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव नहीं होगा। अरे तो छोड़ पर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देख, ठीक। इधर क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। Positive. ये क्या जा रहा है बाहर? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी positive है. Yes, sir. और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दोनों को अदल बदल कर दे। O की जगह पे क्या लगा दे? H। और इसकी जगह पे क्या लगा दे? द COPH। और डिक्टो सिमिलरली ऑर्थो पोजीशन पे भी ले जा, पैरा पे भी ले जा। दिस Okay, sir. Yes, sir. अब समझ आ गया. सब्स्टिट्यूशन याद है? H को हटाता था, उसकी जगह पे ClSO3 NO2 CH3 प्लस CH3 CO पॉजिटिव डालता था। Yes, sir. तो ये हो गया, इसका नाम क्या रखा? Fries rearrangement. राइट। अब एक और चीज, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया? C double bond OPH. Yes, sir. बेंजोइल बोलता था मुझे और खुशी होती। Benzoyl. Yes, sir. यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया? एसाइल। Acetyl. यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया? एसाइल। अब ये देख, यहाँ पे एक नई चीज बताने लगा हूं, द benzoylation of phenol also called Schotten-Baumann reaction। अब आज से 70 साल के बाद, 50 साल के बाद ऐसा रिएक्शन होगा ना, अर्शनूर रिएक्शन, अन्या बेदी रिएक्शन, है ना, पर्ल रिएक्शन, तो अभी तक तो होता नहीं है, तो इस करके भी शॉर्टन बॉमन से काम चला लेते हैं। तो फिनोल की जगह पे अगर आप एनालीन यूज करेंगे तो भी सही ड्रामा होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? NH NH2. OPH आ जाएगा। व्हाट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन? जब भी बेंजोलाइजेशन करने की कोशिश करता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट रिएक्शन? Schotten-Baumann. छोटा ब्राह्मण रिएक्शन। प्लीज प्लीज, नो concept remarks। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ब्राह्मण नहीं है प्लीज। तो दिस इज द शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, समझ आएगा? हाँ जी Yes, वेदी sir. दीदी, ठीक है। द शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ये इसके कोई प्रॉब्लम बुढ़िया? टेस्ट तो खैर अभी आए ही नहीं है, और नहीं आए, आएंगे अभी तो फैलिंग टेस्ट और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थक तो नहीं गए ज्यादा? No, sir. नो शायद, ये कौन बोला है? विधि बोलिए। वो Yes, sir. स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है ना, मुझे यहाँ पे मीटर से पता लगना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टिफनेस। तो वो पता ले। चलो एक काम करो, रुको 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 रुको, तो यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, और कल संडे है ना,
Yes, sir. Yes, sir. forget, continued on Sunday. That is tomorrow. एक लड़का बेचारा पिताजी के साथ घूमने गया हुआ है ना दमन, तो उसकी मैं छुट्टी खराब कर रहा हूँ. That is 06092020. ठीक है दमन जी. तो दमन, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था. फिर आप कह रहे थे कि आप हमें ब्रेक दोगे, आई थिंक 1 वीक का. हाँ वो 20-22 के आसपास सोच रहा हूँ बेटे, क्योंकि मैंने आपको जून में भी तभी नहीं दी थी. मेरी ना बहुत सारी क्लासेस अभी जो नीट और जेई चल रहा है ना, सो देन आई विल बी कंपैरेटिवली फ्री. तो अगर आप चाहेंगे तो आपके उन दिनों में ये तेरे लिए हर्ष तो बना सकता हूँ, टेस्ट भी बना सकता हूँ. आई थिंक अराउंड 20 to 27 मिनट मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो. बट उससे पहले ना थोड़ी सी क्लास लगा के कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, सो दैट टाइम अभी हमारे पास 2 हफ्ते पड़े हैं, तो आप अपना कोई रिवीजन कर सकते हैं, फिजिक्स को ध्यान कर सकते हैं, है ना गुड़िया. ये सर. चल ये देख ले, इस लड़की को ये याद रहा कि ब्रेक देंगे. हाँ ब्रेक दूंगा, मैंने आपको जून में भी नहीं दी थी. पेपर मेरा- याद देंगे तो ब्रेक दोगे. ऊंची बोल. पेपर है उन दिनों जिस दिन ब्रेक दोगे आप हमारे स्कूल के पेपर होंगे ना S1 के. नॉर्मली. नहीं तो ऑनलाइन है ना, हम लोग जो प्लानिंग करते हैं छुट्टी की सितंबर टेस्ट में ही करते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ उल्टे हिसाब से चलते हैं, हम जून में देखते हैं. कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अभी तू घर से तो निकल नहीं सकता है ना. Yes, sir. तो क्या हुआ. चलो बेटे, we will stop here and tomorrow we will be moving ahead with phenols and तेज करने की कोशिश नहीं करूंगा. I do not know कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा. It all depends upon तुम क्वेश्चन पूछोगे, आप कम्युनिकेशन मोड में जाओगे, so we will be delaying the speed, उतना उसमें लग जाएगा. We are going to do आपका ये जो नोवल एक्ट आपने सुना होगा, बेकेलाइट बनाएंगे और हम इसमें से होते हुए फिनोल में जाएंगे. देन ये बेकेलाइट आपके जो हैंडल्स बनते हैं, टीवी के कैबिनेट बनते हैं, ये सारे फिनोल्स के रिएक्शन है. Lieberman test will be the last test for phenols, but then we will be dealing with polyhydroxy glycerin और glycerol करेंगे. तो कल तो शायद नहीं खत्म होगा, बट उससे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो रहा है. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट आपका संडे को अर्श टुमारो, ठीक, संडे को गुड़िया एक बार जरा वो रिवीजन टेस्ट कर लेना. जो लास्ट 2 टेस्ट हुए हैं ना, so that will be it will be opened on Shived. And Tuesday you have the 3rd test of कौन सा halogen derivative, मुझे 4 टेस्ट मैंने प्लान किए, right son? So we stop here. Anything to ask? Most welcome. जाओ आराम करो और फिर मिलते हैं. Good luck dear. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Take care. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर. कार्तिक आज बिल्कुल नहीं बोला, चुप हो गए बैठा रहा. चलो.